मैं आपको समझ सकता हूँ। आखिरी के 1 महीने में ऑलमोस्ट सारे गेट एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं। मन ही मन एनजाइटी है, डिप्रेस्ड है, डीमोटिवेटेड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मन में ख्याल आ रहा है कि अगर इस बार गेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। देखो, इस महीने को मैं कहता हूँ डू और डाई मन, शब्दों के हिसाब से नहीं, एक्शन के हिसाब से। पढ़ाई करो या छोड़ो, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग एक दलदल की तरह है, जितना हाथ पैर मारोगे अंदर ही धंसते जाओगे, और ओवर थिंकिंग से कोई रिजल्ट आने नहीं वाला है। आप जो सोच रहे हो नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे दोस्त ने तो जॉब ले लिया, मैंने तो जॉब नहीं लिया, मैं तो रिस्क पर हूँ, अब प्रेशर फील हो रहा है, काश प्लान भी बना होता, ये किया होता, 1 साल पहले प्लानिंग की होती, हर महीने ये किया होता, ट्रैक किया होता, रिवाइज किया होता। मन में 10 ऐसे ख्याल आ रहे हैं, रैंडम, कहीं पर फोकस नहीं बन पा रहा है। ये मैं समझ सकता हूँ, पर आंसर वही होगा जो है डू और डाई, करो या छोड़ो। और इसके लिए जो मैं स्ट्रैटेजी देता हूँ वो है टू डू लिस्ट। ये जो आप ओवर थिंकिंग कर पा रहे हो ना, ये फ्री टाइम है इसलिए कर पा रहे हो। और मुझे पता है कि आपके पास कोई टू डू लिस्ट नहीं है जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर टू डू लिस्ट होता ना, ये ओवर थिंकिंग का समय ही नहीं है, क्योंकि सुबह ये काम करना है, दोपहर को ये, रात को ये, एकदम प्रॉपर हम बिजी है। हमारे पास तो दोस्त से बात करने का टाइम नहीं है, मोबाइल में एंटरटेन होने का टाइम नहीं है, तो ओवर थिंकिंग तो दूर की बात है। पर अगर टू डू लिस्ट ना हो ना, तो ये सब आप गलत काम करोगे। और सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं, फिर डिस्ट्रैक्शन, फिर नशे करना, फिर अलग चीज़ें सब करोगे आप। और आखिरी का 1 महीना ही क्रूशल होता है, इनमें ही आपको संभल करके रहना है, क्योंकि यहाँ पर अगर डगमगाए तो पूरा साल का प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगा। सो अलर्ट है, पहला काम है आपको टू डू लिस्ट बनाना है। दूसरा काम है डेली बेसिस पर इंप्रूव करना है। सेल्फ एनालिसिस करो कि आज के दिन मैं कहाँ पर गड़बड़ कर रहा हूँ। डेली बेसिस पर आप चेक करो, क्या फॉर्मूला भूल रहा हूँ, सब्जेक्ट भूल गया हो, या थॉट प्रोसेस वीक है, या सिंप्लीफिकेशन में गलती करता हूँ, या सिली मिस्टेक करता हूँ, या टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या टफ क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ, या ईजी क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ, या डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। कहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हो डेली बेसिस पर, उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर एक्शन लो, उसको सुधारो। और ऐसे इटरेशन में रोज ऐसे ही करते रहो। इससे होगा क्या, कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो पहले गलती की है वो दोबारा नहीं करोगे, और नई नई गलती पता चलेगी तो वो भी सॉल्व होते जाएगी। और अंतिम में आखिरी के जनवरी 31 को आप पाओगे कि कोई गलती रह ही नहीं गई है, सब कुछ सॉल्व हो गया। सो आपको डेली बेसिस पर इंप्रूव करना है। तीसरा, हेल्थ पर ध्यान दो। अब आखिरी में आपको पता चल रहा है ना कि कैसे आंखों से पानी आ रहा है, बैक एक हो रहा है, वजन बढ़ गया है, नींद ज़्यादा आती है, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, इम्पल्सिव नेचर बन गया है, ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए रील्स और ये सब देखा तो अब इम्पल्सिव ऐसे हो गए हो कि 10 मिनट पढ़ाई किया तो ऊब जाते हो। इसलिए हेल्थ पर ध्यान दो, अभी भी एक अलर्ट है। जनवरी का महीना गया, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। घर का खाना खाओ, बाहर का अवॉइड करो, अच्छी नींद निकालो, है ना। हेल्थ का ध्यान रखना इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जिम जाना होता है। स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट प्रॉपर होना चाहिए, जंक फूड अवॉइड होना चाहिए, बॉडी में एक्सरसाइज होना चाहिए, और आंखों पर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और दिमाग में ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। बस इतनी बेसिक बात है। और अक्सर ऐसे ही होता है ना। ये जो मैं आपको सिंपल काम बता रहा हूँ ना, वो ईजी नहीं होता कि हाँ सर जी आपने तो सिंपल बता दिया जंक फूड अवॉइड करो, और जैसे ही किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया फिर आपकी जो तलब रहती है कि बस वो खाना ही है, रहा नहीं जाता आपसे। और कहीं बीमार हो गए तो फिर 2-3 दिन अगर रेस्ट लेना पड़ा तो प्रिपरेशन वापस से छूट जाएगी। सो थर्ड है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ है अवॉइड कीजिए जितना हो सके नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, जितना हो सके। ये जो ग्रुप्स है ना, आखिरी में व्हाट्सएप पर यही चर्चा होती है, टेलीग्राम पर, या दोस्त से जब बात करते हो फ़ोन पे फिजिकली, है ना, यार इतना मैंने मेहनत की थी देखो कुछ नहीं हुआ। फिर वो स्टैटिस्टिक्स लगाना स्टार्ट करते हैं, सक्सेस रेट तो 0.1% ही है, इतनी ही सीट है, देखो तो जॉब भी तो नहीं आ रही है, देखो रिसेशन का माहौल चल रहा है, देखो मेरा दोस्त एमटेक कर रहा था उसका तो कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बस ये आंटियों वाली जो नेगेटिव बातें हैं ना, वही चर्चा करते रहते पूरे दिन। मैं चाहता हूँ आप इन ग्रुप से अवॉइड रहो। मैं चाहता हूँ आप अच्छे ग्रुप में जाओ जो आपको हेल्प करे, मोटिवेट करे कि क्या तुमने रिवाइज़ किया, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, है ना, क्या तुमने ये टेस्ट सीरीज लिखा, क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी तुम्हारी है, क्या आखिरी में कर रहे हो, कोई मटेरियल है, कोई शॉर्ट नोट है, शेयर करो। ऐसा ग्रुप बनाओ जो आपको हेल्प करे, पुश करे, रैदर देन जो डीमोटिवेट करे।
ये 4th पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट को सुधारो। और 5th पॉइंट है बस पेशेंस एंड डिसिप्लिन रखो। बस स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पर एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। एक साथ लंबा मत सोचो कि गेट एग्ज़ाम में इतना स्कोर करना है, अंडर 100 लाना है, फिर ये PSU जाना है या ये IIT जाना है। इतना लंबा मत सोचो, एक एक कदम जितना देख सकते हो। आज का 24 घंटा हम देख सकते हैं, एक कदम चलो, फिर नेक्स्ट 24 घंटा आएगा वो एक कदम चलो। एक एक कदम चलोगे, यात्रा पूरी हो जाएगी पेशेंटली। और अगर लंबा लंबा सोचोगे तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो आई गेस आपको एक क्लैरिटी मिल गई है आखिरी के 1 महीने में हमको कौन सी बातों पर ध्यान रखना है। और ज़रूर से कमेंट करके बताना इसके अलावा आप कोई प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो कि सर जी इस पर हमें एनलाइटमेंट दीजिए, इस पर डायरेक्शन दीजिए। क्योंकि देखो यार, एट दी एंड एफर्ट से कुछ नहीं होता, एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन होना चाहिए। अगर एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन है तब आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर सिर्फ एफर्ट करते जा रहे हो कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर कैलकुलस बड़ा वीक है, तो क्या कैलकुलस के आपके लेक्चर में 2-3 बार देख लूँ, ये बेवकूफ़ वाला एफर्ट है। आपको सवाल ये पूछना है कि कैलकुलस में कौन से सवाल नहीं बन रहे, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, कौन से इसमें मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको वो चेक करना है कि आपकी कमियाँ कहाँ पर है, क्या डेरिवेटिव कमी है या इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा, एक्चुअली क्या वीक है। वंस यू फाइंड दैट, कमी पता चली, उस पर हार्ड वर्क करोगे तब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो याद रखना ये चीज़। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सॉरी फॉर नॉट मेकिंग वीडियोस फॉर ऑलमोस्ट 3 वीक्स, क्योंकि AIATC कोर्स में बिजी था। आपको पता ही है, श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर मैं नोटिफिकेशन भी डाल रहा था, ये अपडेट हुआ है, ये चीज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, राइट। तो जितना भी मैं डे एंड नाइट आपके लेक्चर शूट कर रहा था फॉर दी AIATC कोर्स, तो उसमें बिजी था, तो श्रेनिक जैन पर वीडियोस नहीं आई। पर जो डेली रूटीन होता है, जॉब अपडेट्स आपको प्रोवाइड करना या फिर आपके डाउट्स सॉल्व करना इन दी ग्रुप, जो भी आप गेट के क्वेश्चंस या जो डाउट्स आपके होते थे वो सब सॉल्व होते थे। सिर्फ आपके ये जो आपका कम्युनिटी है, ये तो मैं अपना नहीं कह सकता, आपने ही श्रेनिक सर बना है, राइट। तो ये जो श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल पर वीडियोस थे वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस वर्क। बट अब मैं ट्राई करूँगा आपकी जितनी हो सके मदद करूँ इन ऑल दी एस्पेक्ट। डेली वीडियोस बनाओ आपके लिए, जो भी आपकी क्वेरीज है कोई भी टॉपिक को ले करके, ठीक है, कि कैसे उसमें काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो अंतिम का 1 महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, डू इट और लिव इट, यही मैं कहना चाहूँगा। बट डोंट ओवर थिंक और ओवर स्ट्रेस। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।